हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और डेली एनालिसिस में भी समझेंगे इसमें कैसे और क्या होने वाला है। तो अभी ये बात चल रही है कि ये रूमर्स उड़ रहा था कि जो क्या बोलते हैं 22 जून को बजट होने वाला है, बजट सेशन होने वाला है, लेकिन 22 जून को जो है सैटरडे हो रहा है। अगर सैटरडे 22 जून को है तो संसद जो है सैटरडे संडे नहीं चलता है, किसी भी हालत में भी स्पेशल सेशन में भी सैटरडे संडे नहीं चलता है। वो मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं खुलेगा संसद भवन। तो अगर ये जो रूमर्स जो हो रहे हैं कि 22 जून को बजट है, तो ये हम लोग को जो है ये फेक न्यूज़ साबित होती हुई दिख रही है। ये एक रूमर्स फैलाया जा रहा था। तो 1 जुलाई को चांसेस है कि 1 जुलाई को हो सकता है फाइनल बजट जो है वो 1 जुलाई को हो सकता है। और अगर हम लोग 1 जुलाई के आसपास अगर बजट है तो इस समय जो मूव ये जो चल रहा था डेली अगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो इसलिए जो है ये इतना ज़्यादा साइड वे में धीरे अप जा रहा है। और ये जो बात जो उड़ रही थी कि 22 जून को जो बजट सेशन होने वाला है, अब ये फेक न्यूज़ साबित होती हुई दिख रही है, जिसके कारण जो है मार्केट में अब एक बड़ा मूव आने के चांसेस हम लोग को देखने को मिल सकता है। और ये जो इतना ज़्यादा जो इसमें डिके हुआ है, इसका रियल रीज़न ये है क्योंकि जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उस टाइम में जो है इतना ज़्यादा अप एंड डाउन हम लोग को देखने को मिला। और उस टाइम पे जो है जितने भी प्राइस जो थे प्रीमियम के बहुत ज़्यादा हाइक थे, तो उनको स्टेबल करने के लिए एक पूरा का पूरा वीक चाहिए था, ट्रेडिंग वीक चाहिए था, जिसमें प्रीमियम को प्राइस डिके किया जा सके। ये पूरा मंथ में जितने भी एक्सपायरी है वो सब के प्रीमियम हाइक हो रखे थे, इसलिए जो है पिछले वीक इतना ज़्यादा पूरा का पूरा साइडवे रहा, जिसमें पूरा का पूरा प्रीमियम ईट हो गया। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वो हावरली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हाई मार्केट दिखाते हुए चल रहा है और हायर लो लगा रहा है और अपने प्रीवियस लो को ये काट नहीं रहा है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि इसमें एक अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा एक माराबूजो कैंडल हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। अगर इसमें इसका हाई ये ब्रेक होता है 23,500, तो यहाँ से हम लोग को एक सॉलिड अपसाइड हम लोग को देखने को मिलेगी। हो सकता है 23,750 से 24,000 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दे नेक्स्ट वीक। और यहाँ से अगर हम लोग फॉल के एक्सपेक्टेशन करें तो 23,200 के नीचे ही यहाँ पर एक बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा। और अगर ये 23,500 से 23,200 के बीच में फंस जाता है तो ये रेंज जो है एक बॉक्स ट्रेडिंग की तरह काम करेगी, जो इस वीक ही नहीं नेक्स्ट वीक को भी इसको इसमें फंसा के रखेगी जब तक बजट ना आ जाए। और अगर ये इसके बीच में अगर ये फंस जाता है मंडे में, अगर इसके ऊपर गैप अप होने के बाद अप नहीं जाता है तो ये कन्फर्मेशन हम लोग को मिल जाएगी कि अब इसमें 1 से लेकर 2 वीक तक, मतलब आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी जो है ये बॉक्स ट्रेड में फंसा हुआ रह सकता है। जब तक इस बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं आएगा या ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक इसमें कोई बड़ा मूव हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा निफ्टी में, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसमें डिके हो सकता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो FIS भी जो है अब बायर्स हो चुके हैं। अब अगर FIS बायर्स में बदल चुके हैं, DIS भी बाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी बायर्स का ही राज चलेगा। और 23,200 टूटना इतना आसान नहीं, ये टूटता है तो हम लोग को 23,000 और फिर 22,500 के लेवल आते हुए दिखेंगे। यहाँ से जो 10% का डाउनफॉल बता रहे, 10% की अपसाइड बता रहे, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। इतना बड़ा कोई मतलब कि इवेंट नहीं है। बजट है, नॉर्मल बजट है इस सरकार का, ये सरकार आ चुकी है और भले ही बहुमत से ना आई हो, लेकिन ये गठबंधन में भी अभी भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग गठबंधन NDA का ही माना जा रहा है। हाँ, बस इससे ये होगा कि ये NBFC को ज़्यादा इसमें फ़ायदा होते हुए दिखेगा, क्योंकि ये सोशलिज़म की तरफ अब जाएगी, कैपिटलिज्म की तरफ से हटके अब इसका 10% हिस्सा जो है वो सोशलिज़म की तरफ जाएगा। और अगर 10% हिस्सा सोशलिज़म की तरफ जाता है तो फार्मिंग और फर्टिलाइज़र और गांव के इस्तेमाल होने वाले जितने भी मतलब कि सेक्टर्स हैं वो सब प्रॉफिटेबल होते हुए दिखेंगे और सरकार उनको फ़ायदा पहुंचाती हुई दिखेगी। जैसे आइसर मोटर हो गया, स्कॉट हो गया। क्यों आइसर मोटर स्कॉट क्या करते हैं? ट्रैक्टर वगैरह ये सब बनाते हैं, फार्मिंग में यूज़ होता है गांव वगैरह में। तो अभी ये सरकार जो है गांव पे ज़्यादा ध्यान देगी, तो इसलिए जो है सोशलिज्म के लिए ये साबित हो सकती है 10% के आसपास उसमें ये बजट में अपना अनाउंस कर सकती है। तो इससे बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया और फार्मिंग हो गया। शुगर सेक्टर में बताया जा रहा है कि 25% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी पेट्रोलियम में, पेट्रोल और डीजल में 25% होगी। इसके कारण जो है रेणुका शुगर एक अच्छा खासा भागता हुआ दिखा, बलरामपुर शुगर हो गया, मगध शुगर हो गया, ये सब बहुत स्पीड से हम लोग को एक अच्छा खासा इसमें उछाल देखने को मिला।
और वहीं अगर हम लोग फर्टिलाइज़र को देखें, यूपीएल, फैक्ट और भी जितने भी ये जो स्टॉक्स है, इसमें भी एक अच्छी खासी हम लोग को अपसाइड आती हुई दिख रही है। तो ये तो चांसेस पक्का है कि 1 जुलाई को बजट आएगा और उसमें ये सब सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए दिखेगा, बहुत ज़्यादा सरकार इनके लिए काम करती हुई दिख सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो 50,000 के ऊपर आखिरकार ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो गई है। अगर हम लोग देखें जितनी बार भी इसने 50,000 के ऊपर जाने की कोशिश की, वहाँ से एक ज़बरदस्त रिजेक्शन हम लोग को देखने को मिलता। बार बार यहाँ पर गैप अप होता, फिर रिजेक्शन, फिर गैप अप होता, फिर रिजेक्शन। लेकिन अगर हम लोग इसको डेली टाइम से हटा के हावरली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर भी जो है ना, हायर लो बन रहे थे। प्रीवियस लो काटे नहीं गए, यहाँ पर हायर लो बना, फिर यहाँ पर हायर लो बना, फिर यहाँ पर हायर लो बना। तो ये जो है एक ट्रायंगल शेप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक अच्छा खासा इसमें एंगल बनते हुए दिख रहा है। और इसका ब्रेकआउट जो है, इसमें अपसाइड में ब्रेकआउट आ सकता है। डाउन साइड में ब्रेकडाउन आया तो 48,655, अपसाइड में ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर आपको ATH आते हुए टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि अभी ये 1000 पॉइंट भी दूर नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो 2% ही बैंक निफ्टी को मूव करना पड़ेगा यहाँ से। और ये 50,000 के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस अगर हम लोग देखें तो 50,002 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। और ये चांसेस इसमें ये है कि इसमें गैप अप हो। अगर ये गैप अप होता है और 50,200 के लेवल के ऊपर ये गैप अप होता है और वहाँ से एक अपसाइड दिखाता है, तो यहाँ 50,500 से 51,000 तक के लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं नेक्स्ट वीक। अब हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉक्स ट्रेडिंग हम लोग को ऐसे बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका ATH भी आया नहीं है। और यहाँ पर एक गैप भी छूटा है जिसको ये फील करने जा सकता है अपसाइड में। आज का दिन तो निकल गया और वेडनेसडे को जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा डिके करे, प्राइस डिके हो और उसके बाद एक ज़बरदस्त बूम हम लोग को इसमें दिखाई दे, जिससे ये जो है 51,000 के लेवल इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक। निफ्टी फंस सकता है, बैंक निफ्टी यहाँ पर हम लोग को अपसाइड जाते हुए दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अपसाइड गया और ये ज़्यादा पावर के साथ अपसाइड जाता है तो निफ्टी को भी उस बॉक्स से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। बैंक निफ्टी जो है मार्केट को मूव करेगा, जैसे पिछले हफ्ते मिड कैप ने मार्केट को मूव किया, एक अच्छा खासा मूव उसमें लाया, वैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर हम लोग को मूव करते हुए दिखाएगा। और इसका जो बेस अब जो ये तैयार हो गया है, ये 49,800, अब इसका एक बेस तैयार हो चुका है। इसके ऊपर ही जब तक ये इसके ऊपर रहेगा तब तक बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश ही दिखाई देगा। और 50,000 के ऊपर क्लोजिंग करने का मतलब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, फिर इसमें एक अपसाइड आती हुई दिखेगी। फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस ही जो है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अगर हम लोग मान ले तो ये 51,000 का है। और इसका जो ATH है वो कुछ 51,033 की 40 के आसपास इसका ATH है। ये इसको तोड़ के अगर ये अब जाएगा तो 51,500, फिर 52,000। जब ज़्यादा बड़े लेवल पे काम होते हैं तो यहाँ पर 500 से 1000 पॉइंट के आसपास ही जो है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। छोटे मोटे जो रहते हैं ना वो और काम नहीं करते। जैसे निफ्टी में 23,850 हो गया, ये 23,220 या 23,150, ऐसे लेवल निफ्टी में काम करेंगे, बैंक निफ्टी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 50,000 अबव हो चुका है। और जब 50,000 के पार चले जाते हैं कोई भी स्टॉक या इंडेक्स वगैरह, तो इसमें 1,500 के लेवल पे ही साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट माना जाता है। तो बैंक निफ्टी में तो हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, और इसमें डाउन साइड तभी होगी जब ये 49,800 के लेवल को तोड़ता है, और तोड़ के अगर इसके नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो आपको 48,000 के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक तरफा मूव के हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफा मूव यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकता है। और इसके साथ में बता दूँ, मैंने आइसर मोटर का जो है 4950 का CE मैंने होल्ड किया है 81.50 में। ये 78 में क्लोजिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट प्राइस 83.40 है। और इसमें चांसेस मेरे को ये लग रहे हैं कि ये गैप अप देगा। आइसर मोटर एक अच्छा खासा स्टॉक है जो ये ब्रेकआउट दिखाया है, और इसने 4900 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है। अगर यहाँ से ये गैप अप देता है तो 5,000 4975 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है,
अगर ये इसके ऊपर गैप अप देता है तो यहाँ से 5000 से लेके 5050 के आसपास ये ओपन हो सकता है। और एक बार अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ज़बरदस्त रैली आती हुई दिखेगी। यहाँ से हम लोग को 6000 के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप से इसमें अपसाइड आई है और रिजेक्शन के बाद जिस टाइप से ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पर 1-2 वीक के कैंडल जो है वो उसमें अपसाइड के ही रहेंगे। इसमें डाउन साइड के इतने ज़्यादा चांसेस मेरे को नहीं दिख रहा है। और ये जो बुल रन जो इसमें चल रहा है वो कंटिन्यूएशन होकर 6000 के लेवल तक इसको पहुंचा सकती है। ये स्टॉक भागने को तैयार है और बहुत ज़बरदस्त इसमें रैली अभी भी अपसाइड में आ सकती है, इसलिए मैंने इसको लिया। मैं सिर्फ इसके BTST में होल्ड किया हूँ, लॉन्ग होल्ड मैं इसको स्टॉक्स में ही करूँगा वैसे। और फिलहाल मैं इसका जो BTST लिया हूँ ऑप्शन में, मैं इसको अगर ये गैप अप होता है तो उसमें प्रॉफिट बुक करके एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बना के भेज दूँगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।